तो दोस्तों मंडे के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकते हैं इसका डिस्कशन करें उससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने जो लेवल डिस्कशन किए थे एज इट इज वो सारे लेवल आज हमें अचीव हुए। वही मैंने आपको फोकस देते हुए लेवल कहा था, लगभग 25,100 और 136 का लेवल एज इट इज दोस्तों मार्केट ने आज वहां पे ही आके सपोर्ट भी दिया है। आई होप अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे तो आज आपने अच्छे खासे रिटर्न जरूर लिए हैं। तो अभी मंडे के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है इसका डिस्कशन करें उससे पहले जब भी हम मार्केट में ट्रेड लें तो हमें क्या करना है, हमें हमारे पीसीआर परसेंटेज की थोड़ी भूलना नहीं है। पीसीआर परसेंटेज भी हमें पूरी एक्सेल शीट का नहीं लेना है। पीसीआर परसेंटेज हमें एटीएम से यानी जहां पे मार्केट चले वहां से +5 -5 का डेटा लेना है और उसको ट्रैक करते हुए हमें ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है। अगर ये बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है, बशर्ते इसके साथ हमें चार्ट पैटर्न भी मैच होने चाहिए। वही वही हमें शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, ये जो ऑप्शन की चीजें हैं दोस्तों आपको ये मालूम होनी ही चाहिए। अगर आपको ये बातें मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बता देना आपको क्या इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए। अभी हम सीधा चलेंगे चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करेंगे कि मंडे के दिन मार्केट हमें किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकती है। दोस्तों इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ और मेरा जो डिस्कशन है वो मार्केट में मोस्ट ऑफ टाइम सही है। आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लेना, मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। तो लाइक जरूर करना और कमेंट में हिचकिचाना मत दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जहां पे मार्केट हमें खड़े वाली दिखाई दे रही है, लगभग आज हमें 25,150 के नजदीक क्लोजिंग मिले। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए पहला रजिस्टर लेवल आएगा 25,200। ये एक दोस्तों उतना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रेजिस्टेंस ले सकती है अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो। अगर समझो कुछ अभी तो फिलहाल मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो डाउ से एकदम ये इसका सिग्नल मिल रहा है। अभी डाउ लगभग 300 पॉइंट के लिए अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट भी ये दिखा रहा है। लेकिन मंडे के दिन समझो अगर कोई बुलिश सिग्नल मिला और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो 25,200 ये उतना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा जितना कि 25,300 स्ट्रांगली रेजिस्टेंस होगा। यानी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 25,150 के ऊपर मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो पहला रेजिस्टेंस आएगा और ये रेजिस्टेंस उतना शार्प यानी हार्डर इतना हार्डर नहीं होगा, ये एक होगा। और इसके ऊपर 25,300 और 300 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जरूर है। मेरी बात को याद रखना, 25,300 ये एक मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें जरूर दिखाई देगा। मैंने आपको क्या कहा है, सिर्फ ये याद रखना 25,200 उतना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा कि जितना 25,300 रेजिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन फिलहाल तो ग्लोबल से हमें बियरिश का सिग्नल मिला है, लेकिन हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। इन केस यानी हम अगर मंडे के दिन मार्केट बुलिश हो गई यानी डाउ से हमें बुलिश का सिग्नल मिला और डाउ ऊपर के सिग्नल दे रहा है तो हम क्या बेरिश तो ट्रेड थोड़ी लेंगे दोस्तों। हमें क्या करना है, हमें हमारे चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इसके हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेना है। अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है, ना कि हमारा एक ही माइंड सेटअप लेते हुए मार्केट में आना है दोस्तों। मैं हर वक्त क्या कहता हूँ, हमें न्यूट्रल माइंड सेटअप लेके आना है। चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन का डेटा जैसे बताएगा वैसे ही हमें ट्रेड लेना है। आई होप अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको ये जरूर मालूम हो। इन केस ये हो अगर मार्केट 25,300 को ब्रेकआउट करती है, याद रखिए ब्रेकआउट का पहला सिग्नल कैसे मिलता है, मार्केट 25,300 के ऊपर रुकेगी नहीं, मार्केट पुलअप करेगी। 25,000 अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो की बात कर लो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगी, सीधा 25,300 15-20 तक आएगी और बाद में डिप देगी और वहां पे ही छोटे पिन बार बना लेंगे, तब मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर समझो मार्केट 25,300 के नजदीक आई और वहां पे छोटे छोटे पिन बार बनाने लगे तो समझना है हमें नीचे के ही लेवल मिलेगी। अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो मार्केट फर्स्ट चैनल में ब्रेक करेगी और बाद में रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगी। और अगर समझो 25,300 मार्केट ने सपोर्ट बनाया तो मार्केट के लिए 25,500 सीधा यही लेवल हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर 25,400 एक स्ट्रॉन्ग पहले
सपोर्ट था, लेकिन वो अभी रेजिस्टेंस में गया, आप ऐसा क्यों नहीं करें? तो ये बात याद रखिए, जब 25,300 ये रेजिस्टेंस टूटता है, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 25,400 खुद को ट्रैप महसूस करेंगे और 25,500 तक मार्केट जरूर जा सकती है, अगर मार्केट 25,300 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब रही तो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 25,400 के ऊपर क्या था? सपोर्ट था, वहां पे बायर्स एक्टिव थे, यानी बायर वहां पे अगर मार्केट आएगी तो बायर ललचाएंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। यानी अगर मंडे के दिन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो पहला स्लाइटली रेजिस्टेंस आएगा 25,200 के पास, और अगर मोमेंटम बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, और ये हमारा पीसीआर परसेंटेज ये जो है, इससे हम फाइंड आउट करेंगे क्या मार्केट में हमें बुलिश ट्रेड लेना है, क्या बियरिश ट्रेड लेना है। तो ये देखिए, अगर समझो मार्केट ये बुलिश दिखा रहा है तभी हमें लेना है, अदरवाइज फिलहाल तो हमें बियरिश का ही प्रिडिक्शन मिल रहा है। तो मैंने आपको ऊपर के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन करें, अभी हम नीचे के लेवल डिस्कशन करेंगे। और याद रखना, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे स्लोली स्लोली चार्ट पैटर्न बनाती हुई ऊपर जाती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो वो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर समझो मार्केट नीचे गिरने लगी तो मार्केट के लिए सबसे पहले ये देखिए, अभी मार्केट 25,150 के ऊपर है, लेकिन अभी भी मार्केट के लिए 25,100 और 136 ये एक सपोर्ट ही है दोस्तों, मेरी बात को याद रखना। ये अभी भी मार्केट के लिए सपोर्ट है, लेकिन मंडे के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, मेरी बात को याद रखें, अगर मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुलती है, इसके नीचे खुलती है 25,100 136 के नीचे खुलती है, तो मार्केट क्या करेगी? सडनली पुल अप करने की कोशिश करेगी, 25,100 तक आएगी, वहां पे ही रेजिस्टेंस बनाएगी 25,100 को, और 25,100 को समझो रेजिस्टेंस बना लिया, तो हमें समझ जाना है कि मार्केट में हमें नीचे के लेवल मिल सकती है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, नीचे उतनी तेजी से नहीं जा पाएगी, क्योंकि 25,054 मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। मेरी बात को याद रखिए, 25,100 से 25,136 से इसके नीचे जैसे ही मार्केट आएगी 25,054, ये एक सपोर्ट है मार्केट के लिए। इन केस अगर मार्केट ऊपर उलट देने के बाद और डिप देती है, लगभग 25,000 25 तक आई, 25,050 तोड़ती है 25,025 तक आई, तभी हमें समझना है कि मार्केट 25,000 तोड़ेगी, यानी नीचे की तरफ अच्छा सपोर्ट है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 25,054 ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट है, वही 25,000 ये ऑप्शन चेन डेटा चार्ट पैटर्न के भी हिसाब से सपोर्ट है, वही फिलहाल ये तो एक अच्छा 25,100 और 130 ये भी सपोर्ट है। लेकिन मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले मार्केट क्या करेगी? 25,054 के नीचे जाएगी, और 25,054 के नीचे मार्केट सस्टेन होने लगी तो समझ जाना है 25,000 मार्केट तोड़ देगी। और याद रखिए, अगर मार्केट 25,054 ये तोड़ने में कामयाब रही तो हमें नीचे के कौन से लेवल मिल सकते हैं, मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है, मैं जो लेवल डिस्कशन करता हूँ एज इट इज मार्केट में वर्क होता है। आज भी मैंने आपसे क्या कहा, 25,300 टूटेगा तो मार्केट हमें 25,100 और 136 के लेवल दिखाएगी, और वहां पे ही सपोर्ट लेगी, एज इट इज मार्केट में आज वहां पे ही सपोर्ट लिया। लेकिन अगर समझो मंडे के दिन मार्केट ने 25,000 का लेवल तोड़ दिया, तो मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें सडनली मार्केट में 24,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर आप 24,900 का डिस्कशन नहीं करें, 24,900 के ऊपर जो ऑप्शन बायर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शन चेन का डेटा होगा मार्केट थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेगी, और ऑप्शन बायर्स मोमेंटम में अगर एग्जिट करेंगे तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेगी। लेकिन अगर मोमेंटम चले गए तो प्रीमियम सीधा नीचे आ जाता है, इसके लिए मोमेंटम में ही जो ऑप्शन है बायर्स है उन्हें एग्जिट करना है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करें तो आपको नो प्रॉब्लम, आप 24,800 के लेवल पा सकते हैं। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के दोनों लेवल अच्छी खासे डिस्कशन कर लिए, अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा मैचअप करेंगे और उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हमारी ये वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है। मैं वीडियो को एक बार भी एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, एज इट इज वीडियो यूट्यूब पे दे देता हूँ। मैं आपको बहुत देर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम से ही आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लें। और याद रखिए, मैं कोई भी ज्यादा इधर उधर की मार्केट में बातें ही नहीं करता,
मार्केट में कितनी न्यूज है, अभी भी मुझे न्यूज चले, मैं उसका भी डिस्कशन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ क्या कहता हूँ, चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन का डेटा। और क्या होता है, सारी न्यूज इसी में आ जाती है, तो हमें ऑर्डर डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, हमें जो राइटर है, यानी जो मोटा कैपिटल जिसके पास है, उनके साइड में रहते हुए मार्केट में ट्रेड लेना है बस। अगर हम यही साइड में पकड़ते हुए चलेंगे, तब हमें अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, मार्केट के साथ हमें चलना है। मार्केट हमारे हिसाब से चले, ऐसा हमें नहीं करना है। अब मार्केट बुलिश है, बुलिश ट्रेड लीजिए, बियरिश है, बियरिश ट्रेड लीजिए। अभी हम सीधा ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, कंक्लूजन कर लेंगे। दोस्तों प्लीज लाइक करना और याद रखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम जब भी मार्केट में ट्रेड लेंगे, हमारी क्वांटिटी हमारी सेम रखनी है। अगर आप 2 लॉट लेते हैं तो 2 ही लॉट लेना है, 3 लॉट लेते हैं तो 3 लॉट। आपका जो भी कैपिटल, उसके हिसाब से आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कीजिए। क्या, जो लॉट साइज है वो कम ही रख, यानी सेम रखना है, हमें कम ज्यादा लॉट साइज नहीं करना है। वही, और कम से कम हमें ट्रेड लेने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा हमें 2 या 3 ही ट्रेड लेने हैं। जिस दिन भी अगर समझो हमें लॉस हुआ 2-3 मिनट, तो हमारा किसी जो है लैपटॉप है शट डाउन करना, चले जाना दोस्तों, ये आपका आज का बैड दिन है, ऐसा सोच के चले जाना। अगर आप इसी सोच से चलेंगे, तब अच्छे खासे आप रिटर्न बाइंग करके भी रिटर्न कमा सकते हैं। और अगर आपको मेरा डिस्कशन सही लगे, तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको वीडियो सही लगे, तभी आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। वैसे तो ये बिल्कुल फ्री है, इसके तो कोई चार्जेस वगैरह तो कुछ भी नहीं। तो अच्छा लगे तब आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। अब भी हम ऑप्शन चेन का डेटा लिख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, 25,200 के ऊपर 82,000 है, और पुट में लगभग 60,000। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉल राइटर है, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। वही ये पुट राइटर मार्केट के लिए क्या होता है, सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं, वो राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है। हमें उनके साइड रहते हुए मार्केट में ट्रेड कर लेना है बस। तो 82,000, उसके आगे इसमें पुट में 60,000, यानी ये एक बराबर की लड़ाई हमें दिखाई दे रही है। वैसे भी मैंने चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको क्या बताया, ये उतना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस नहीं है। भले ही ये हमें 25, मार्केट की क्लोजिंग हमें 25,150 के नजदीक मिली हो, लेकिन ऊपर की तरफ 25,200 अभी भी ये उतना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बना नहीं है। मंडे के दिन हमें पता चलेगा क्या ये रेजिस्टेंस बन पाएगा, या मार्केट इसे ही सपोर्ट बनाएगा। तो जैसे ही अगर 25,200 को मैंने बताया, अगर 25,300, ये देखिए 25,300 के ऊपर 1,39,000, उसके अगेंस्ट में लगभग 38,000, यानी 25,300। याद रखिए, जब भी सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। पहले क्या था, 25,300 सपोर्ट था, अभी वो रेजिस्टेंस बन चुका है। क्योंकि जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी यहाँ पे लॉट साइज भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे, 1,39,000, यानी एक अच्छा खासा हमें रजिस्टर मिलेगा। वही ऊपर की तरफ लगभग 25,400 के ऊपर 1,14,000, और 25,500 के ऊपर 1,49,000, और उसके आगे इसमें लगभग ना के बराबर हो, वही चेंज इन हुआ में पुट राइटर यहाँ से एग्जिट करे, यानी ऊपर की तरफ मार्केट प्रेशराइज रह सकती है। 25,300 ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है, चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। और मैंने आपसे क्या कहा है, जैसा मार्केट चलेगी उसी हिसाब से हमें चलना है। अगर बुलिश है, बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है, बियरिश ट्रेड लेना है, ये बात अपने दिमाग में याद रखना। मार्केट के अगेंस्ट जाके हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, कॉन्ट्रा ट्रेड हमें इग्नोर करना है। हाँ, याद रखिए, अगर आप मेरी गैप अप गैप डाउन की, गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटेजी अगर आपको मालूम है, उससे अच्छे खासे रिटर्न जनरेट जरूर हो पा रहे हैं। 915 की स्ट्रेटेजी याद रखिए, ये अभी भी मार्केट में वर्क करेगी। गैप अप की स्ट्रेटेजी क्या है, वो वीडियो जरूर देख लेना। गैप डाउन की स्ट्रेटेजी क्या है, वो वीडियो जरूर देख लेना। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं, तभी गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटेजी से ट्रेड लेने की कोशिश, क्योंकि ये स्कैल्पिंग का है दोस्तों। यानी अगर समझो आप प्रॉफिट में है, तो आपकी मेंटालिटी स्ट्रांग रहेगी, तभी आप उसमें टिक पाएंगे। और वैसे तो ये स्कैल्पिंग के लिए ही ट्रेड होता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में, तभी वो यूज करने की कोशिश करें, अदरवाइज वो इग्नोर कर दीजिए। 9 की स्ट्रेटेजी मोमेंटम के साथ रहने की, ये अभी भी वर्क कर रही है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा एनालिसिस मोस्ट ऑफ टाइम सही है। अगर हम नीचे सपोर्ट लेने की देखिए, 25,100 के ऊपर 44,000,
वही 25,000 के ऊपर देखिए लगभग 106। आप कहेंगे कि सर आपने अ, जब चार्ट पैटर्न के ऊपर डिस्कशन में कहा था कि सर 25,100 और 130 से भरे मार्केट वहां पे वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। याद रखिए दोस्तों, ये बात बराबर है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से वो अभी भी सपोर्ट है। 44,000 ये डेटा कोई कम नहीं है। उसके अगेंस्ट में लगभग 27,000, लेकिन याद रखिए ये चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी सपोर्ट है। और 25,100 और 130 से ये सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो उसके नीचे मैंने आपको क्या है लगभग 25,054 का एक सपोर्ट है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। और उसके नीचे लगभग 25,000 के ऊपर देखिए 1,06,000 है। यानी नीचे 25,100 और 25,000 ये एक मार्केट के लिए एक बाइंग का जोन हो सकता है। यानी मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे जरूर सस्टेन करने की कोशिश करेगी। यानी एक तरफा मार्केट नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि 25,054 ये एक सपोर्ट है, 25,000 ये भी एक सपोर्ट है। यानी मार्केट थोड़ी देर वहां पे अपना समय बिताने की जरूर कोशिश करेगी, ये अपने दिमाग में याद रखना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुली तो ऊपर आएगी, बाद में पुल अप करेगी और 25,054 के नजदीक वो अपनी पिन बार बनाने लगेगी। और 25,054 जब तोड़ेगी तभी हमें समझना है कि 25,000 तोड़ेगी। और 25,000 तोड़ने के बाद हमें नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, 24,800 का। ये लेवल तक मार्केट हमें मिल सकती है। सर आप कहेंगे कि सर आप इतने नीचे नहीं दोस्तों, याद है मैं हम हमेशा क्या कहता हूँ लेवल्स के साथ हमें ट्रेड करना, हमें कहीं पे भी उटपटांग बाइंग या सेलिंग नहीं करनी। अगर हम 25,000 के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, मार्केट नीचे जाएगा ऐसा अजूम करते हुए ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है, 24,800 के नजदीक हमें एग्जिट करना है। अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं तो 24,900 के ऊपर आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन हम जो ब्रेकआउट ले रहे हैं, अगर 25,000 टूटने के बाद ले रहे हैं तो हमारे लिए वो टारगेट रहना है, स्टॉप लॉस हमें हमारा मालूम होना चाहिए। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करने में बिल्कुल हिचकिचाना मत। मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। और जो ये 2 दिन जो है दोस्तों, ये अपने परिवार के साथ बिताइए। मार्केट का सारे टेंशन भूल जाइए। लॉस प्रॉफिट ये तो जिंदगी भर चलता रहे। जो ट्रेडर है उसके लिए लॉस और प्रॉफिट ये तो जिंदगी भर है। लेकिन जो समय हमें अपने बच्चों के परिवार के लिए देना है, वो हमें प्रॉपर देना ही चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।